आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे बता सकते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है? लिविंग थिंग्स को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? बोल। जो सांस लेते जो रेस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, जो ग्रोथ शो करते हैं, या फिर कई केसेस में हम कहते हैं जो मूवमेंट करते हैं। लेकिन प्लांट्स एनिमल्स तो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन वो ग्रोथ कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। अब रिप्रोड्यूस वो क्यों करते हैं? ताकि उनकी स्पीसीज कंटिन्यू रहे। देखो मान लो अगर कोई एक स्पीसीज है, मान लो डॉग्स है। डॉग्स अगर रिप्रोड्यूस ना करें, उनके ऑफस्प्रिंग्स ना हो, तो डॉग की स्पीसीज कंटिन्यू रहेगी। एक टाइम के बाद क्या होगा? उनकी स्पीसीज मरना शुरू हो जाएगी। डॉग्स रहे, 5-6 डॉग्स रहे, 6-7 डॉग रहे, 5-6 साल के बाद वो चल बसे, खत्म, मर गए। तो हर ऑर्गेनिज्म या हर स्पीसीज खुद को रिप्रोड्यूस ही इसलिए करती है ताकि वो कंटिन्यूएशन रहे, ताकि वो जिंदा रहे। ठीक है। तो अब जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें भी क्या है आपका, आपको एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट क्लास में आपने शायद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, है ना? क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? थोड़ा सा याद होगा किसी को अगर थोड़ा बहुत तो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर किस में होता है? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे आपके अमीबा आपने पढ़ा था, बडिंग आपने पढ़ा। बडिंग में क्या होता है? आपका एक सिंगल सेल होता है। बडिंग नहीं, बाइनरी फ्यूजन। एक सिंगल सेल है, ये सेल यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो गए? 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए। इसमें क्या, एक सिंगल पेरेंट, देखो एक ही पेरेंट था, इसी ने 2 डॉटर सेल्स बन गए, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर जो आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था, आपको पढ़ाया था मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ना। आपने एक कहीं से, इसके घर में रोज़ लगा हुआ है, गुलाब का फूल, ये इसके घर में गई, उसने गुलाब का फूल तोड़ा, अपने घर पे आके लगा दिया। 2 पेरेंट्स इवॉल्व हुए? नहीं हुए, सिंगल 1 पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो गई। आपने बडिंग पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन था। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी मान लो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। खुश देखो कितने हो रहे हो ना। सर कट गया, यहाँ से ये पार्ट अलग हो गया। सर ने नीचे वाली बॉडी ग्रो कर ली, टांगों ने ऊपर वाली बॉडी ग्रो कर ली, 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए। क्या 2 पेरेंट्स इवॉल्व हुए? ऐसा होता है कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एक आपका मान लो ऐसे वर्म है, इसके ये 3 पार्ट हो गए। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट ग्रो कर लेगा। जो बीच वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट ग्रो करेगा। जो नीचे वाला, ये ऊपर वाला पार्ट पूरा ग्रो कर लेगा। 3 ऑर्गेनिजम्स बन गए। अगर मान लो हमें भी ऐसा हो, सर कट के उधर गिर गया, 5 दिन के बाद सर से ऐसे टांगे निकली, ग्रो होने लगे। सर से, हेड से, है ना? दूसरा सर नहीं, मैं वाला सर नहीं, या टीचर वाला सर नहीं, दूसरा सर। तो ये आपकी क्या होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुई? जिसमें 2 पेरेंट्स हैं। आपका एक फीमेल पेरेंट है, एक आपका मेल पेरेंट है। उन दोनों की फ्यूजन से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। जैसे हम ह्यूमंस में होता है, जैसे डॉग्स में होता है, जैसे आप आसपास अपने जितने भी मैमल्स देखते हो उनमें होता है। वो क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये प्रोसेस क्या इंश्योर करता है कि अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू रह रही है। मान लो अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ना हो, आपके पेरेंट्स की आगे कोई ऑफस्प्रिंग, आपकी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है उसके कोई भी आगे ऑफस्प्रिंग्स ना हो, तो क्या आगे लाइफ कंटिन्यू होगी? नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। कैसे कंटिन्यू होगी? वो अडॉप्ट वाले कहाँ से आएंगे? जो अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, वो भी तो कहीं से आए हैं ना, रिप्रोड्यूस हुए हैं तो आए हैं। मान लो आपको तो किसी का भी हो, आपकी जो पापा वाली जनरेशन है, पापा वाली जनरेशन मतलब जो आपसे ऊपर वाली जनरेशन है, अगर वो रिप्रोड्यूस ही ना हो, आगे किसी का भी ऑफस्प्रिंग ना हो, तो आप अडॉप्ट कहाँ से करोगे? मान लो आपको अडॉप्ट किया है मान लो आपको डस्टबिन से उठाया है या मंदिर के बाहर से उठाया है, ठीक है, लेकिन तो आप भी कहीं से रिप्रोड्यूस हुए ना, जो आप वहां तक पहुंचे। ठीक,
तो ये क्या इंश्योर करता है कि लाइफ कंटिन्यू रहे, किसी भी स्पीसीज की लाइफ कंटिन्यू रहे। जब रिप्रोडक्शन कम हो जाती है उसकी लाइफ की स्पीसीज की नंबर्स भी कम हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है। Just like plants and animals have evolved diverse mechanisms to reproduce and ensure the survival of species, understanding how reproduction in animal is key aspect of biology। तो इसी तरह से जो हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एनिमल्स हैं, कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वही मैंने आपको जो बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ है, फ्यूजन इसमें होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स क्या होता है, आइडिया? गैमेट्स होता है, देखो हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग टाइप की सेल्स। जो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको हम गैमेट्स कहते हैं। जैसे फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, एग। मेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है, स्पर्म्स, वो क्या है, गैमेट्स। मेल गैमेट क्या हो गया, स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या हो गया, एग। इनके फ्यूजन से जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज का मतलब ही है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज होना, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट है, तो उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा। पेरेंट ही सिंगल है तो दो गैमेट्स कहाँ से आएंगे, एक ही पेरेंट हुआ, एक ही गैमेट हुआ, उन दोनों का फ्यूज हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं, तो वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे, उन दोनों के सेल्स आपस में फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो एक क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। ठीक है। जाइगोट क्या होता है, फिलहाल मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जाइगोट क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेप होता है लाइफ का। हर लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से। देखो आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी, हम ह्यूमंस की अगर बात करें, 9 मंथ हम अपने मदर की वोम में होते हैं, है ना। 9 मंथ से पहले सिंगल हमारी जो लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, एक सिंगल सेल से। जैसे अमीबा होता है ना, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखता भी नहीं आंखों से, सिर्फ उतने सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते एक बेबी बनता है, बेबी का स्ट्रक्चर बनता है, फिर बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद पूरा इंसान बन जाता है। तो लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, हर लाइफ एक कहाँ से स्टार्ट हुई, एक सिंगल सेल से। ठीक। उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई दो मोड्स आते हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फ्यूजन किसका, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, नाम थोड़ा दिमाग में कुछ आ रहा हो। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ जो फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। नहीं पता चला, देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फीमेल के गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, एग। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म्स। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है कि फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुई। बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन हुई, या फीमेल ने एग ले कर दिए, फिर मेल ने आया उस एग के ऊपर अपने गैमेट्स डिस्चार्ज किए या गैमेट्स थ्रो किए, तो फर्टिलाइजेशन हो गई। अब वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई, बॉडी के बाहर हुई, तो वो क्या हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्स को क्यों बोला जाता है कि वो नॉन वेज हैं, ओ वेज हैं। एग्स को बोलते हैं ना, एग्स वेजिटेरियन होते हैं, सुना होगा। नहीं, एग्स जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि जो मार्केट में एग्स मिलते हैं वो नॉन फर्टिलाइज्ड होते हैं। नॉन फर्टिलाइज्ड मतलब उनको अगर इंक्यूबेटर में रखो या उनको मुर्गी के नीचे रखो, उससे कभी भी बच्चा नहीं निकलता, उससे कभी चिक नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि उसमें मेल गैमेट्स ही नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन कब होगी, बच्चा कब पैदा होगा, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। जो एग है वो क्या है, फीमेल गैमेट,
फीमेल पार्ट, मेल पार्ट आके उसके ऊपर सीमेन अपना थ्रो करता है, तो फर्टिलाइजेशन हो गई। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है। अब फीमेल ने तो एक डिस्चार्ज कर दिया, फीमेल ने एक दे दिया, बट मेल ने उसके ऊपर फर्टिलाइज किया ही नहीं उसको, तो उसमें से कभी ऑफस्प्रिंग या फिर चिक बर्थ होगी नहीं होगी। तो वो एग क्या होता है, वेजिटेरियन होता है, क्योंकि वेजिटेरियन माना जाता है क्योंकि उसमें से कभी लाइफ स्टार्ट ही नहीं होती। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुई, वो मोड फर्टिलाइजेशन का जिसमें जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगी, दैट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे मैमल्स में होता है जो एग ले नहीं करते। मैमल्स एग ले करते हैं नहीं, मैमल्स एग ले करते हैं नहीं करते, मैमल्स एग ले नहीं करते। तो उनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब जैसे डॉग है, डॉग की एग्जांपल हो या कैट की एग्जांपल हो, वो एग ले नहीं करते, डायरेक्टली किसको बर्थ देंगे, पपी को या फिर किटन को। तो फर्टिलाइजेशन तो वहाँ पे भी हुई ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, फीमेल बॉडी के अंदर हुई। जो जाइगोट हुआ वो कहाँ पे बना, फीमेल बॉडी के अंदर ही बना, और डायरेक्टली बाहर क्या हुआ, एक ऑफस्प्रिंग आया। समझ आया, समझ आ रहा है, पूछना है इस यहाँ तक कुछ आपको, पूछना है पूछो, पूछो पूछो खुद पूछना। समझ आ रहा है, वो हो गई आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें बाहर होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है।